हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि आज कलेक्टिव में होगी, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत सी एनर्जीज रिसीव हो रही थी जो कि ज़्यादातर डीएम की एनर्जी फील हो रही है, जो कि बहुत ही पेन सिचुएशन में है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन जो मुझे नज़र आई, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको एक्सेप्टेंस मोड पे तो लेके आए हैं कि आप ही हो जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पास्ट में क्या हुआ, जो भी उनकी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। मतलब कि उनके सामने सरफेस हो रही हैं, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लेकिन उनके सामने वो फिर से चीज़ सामने आके खड़ी हो जाती है। उन्हें मतलब वो चीज़ इतना टॉर्चर करती है ना कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान कि मैंने ऐसे काम कर दे लिए। समझ रहे हो कि एक इंसान जब रियलाइजेशन में आता है ना, तो वो खुद से ही इंटरनली मरना शुरू हो जाता है, उनकी अंतरात्मा मरनी शुरू हो जाती है कि मैंने ऐसे काम कैसे कर दिया। क्योंकि कुछ डीएम ने बहुत ही ज़्यादा इतना डीएफ को तंग किया, या कह दो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, या बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेले, या उनको कभी कुछ एक्सेप्टेंस मोड पे लेके नहीं, हमेशा उनको एक कार्मिक बिहेव ही करते रहे, एक्सेप्टेंस मोड पे कभी नहीं आए। वही पार्टनर आपके चेंज हो गए हैं, जो कि कलेक्टिव में आपकी एनर्जी जो पिक हो रही थी डीएफ डीएम, ठीक है, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आपके पार्टनर पास्ट को अच्छे से रियलाइजेशन में है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कि मेरे से इतनी बड़ी गलतियां कैसे हुई, खुद में ही अपने आप में उलझे हुए हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। ठीक है, खुद को बदल रहे हैं, वापिस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि जो चीज़ आपने उनके साथ रह के आपने जो उनको ग्रोथ दी, सक्सेसफुल सिचुएशन, जो भी मतलब आपके साथ जो उनको सुकून मिला, वो अब तक किसी के साथ नहीं मिला। उन्होंने मेटलिस्टिक होके बहुत चीज़ें खो दी, बहुत चीज़ उस टाइम का तो उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन आज जो वो परेशान हो रहे हैं ना, अपने आप से नफरत करना शुरू कर रहे हैं, सेल्फ डाउट तो कर ही रहे हैं, साथ में आप समझ सकते हो कि इरिटेशन खुद से ही फील हो रहा है कि मैंने ऐसे कैसे किया। उस उलझनों में फंसे हुए हैं। अगर आप हो सकता है आपके ड्रीम में आपके पार्टनर आपको अपना दुख बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो रिवील हो रही हों अपने ड्रीम के द्वारा, या हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं हिंट देती हैं आपके डीएम की एनर्जी, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई एनिमल्स होता है या कुछ भी कह सकते हो, जो आपके सामने क्रिएशन हो रही होगी, अपने आप ही वो सामने आ जाता है। अगर हमारे सामने कुछ रियलिटी आने वाली होती है तो पॉपअप होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं पार्टनर आपके एक्सपीरियंस जो उन्होंने अभी तक किया वो आपके साथ रिवील करना चाहते हैं, लेकिन वो टाइम जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो उनको वहाँ तक नहीं आने दे रहा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आई थिंक 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आई थिंक मैंने कहीं पहले भी बोला था, क्राउन चक्रा बहुत ज़बरदस्त ओपन हो रहा है, पेन हो रहा है आपके थर्ड आई के ऊपर, थर्ड ब्लॉक है। ये आपके डीएफ एनर्जी जो है, मतलब डीएम की, वो अपने की अवेकनिंग प्रोसेस में चल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में आपके लिए एक्सेप्टेंस मोड पे आते हुए सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेशन। और जो उनका मतलब अब वो क्या, पहले ट्रस्ट नहीं करते थे आपकी जर्नी के ऊपर, लेकिन आज वो ट्रस्ट करते हैं, वो मान रहे हैं आपकी जर्नी को, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपने उनके सामने ये बात लाई है कि आप ट्विन फ्लेम हो, वो पहले नहीं एक्सेप्ट करते थे, अब वो ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, एक्सेप्टेंस मोड पे हैं, आपको भी और खुद को भी, कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना है, उन्हीं के साथ रहना है। ठीक है जी, ये जितने भी डीएम के साथ या डीएफ के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, वो परमानेंट यूनियन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी है अपना लव ऑफर देने के लिए, लेकिन आपका वेट हो रहा है कि आप उनको क्या क्लू देते। लेकिन कुछ डीएफ ने तो अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि नो, ज़्यादातर डीएफ ने नो का रिजेक्शन दिया है अपने पार्टनर को। हो सकता है आपने ही खुद ही अपने पार्टनर को ब्लॉक करा हो, पूरी सोशल मीडिया से उनको कहीं से भी आपका क्ल्यू ना मिले, इस तरीके से आपने उनकी लाइफ से जाने का सोचा हो। इंटरले आप भी एक्सेप्टेंस मोड पे हो, लेकिन आपने एक हो सकता है कि लॉजिकल माइंड इस टाइम आपका क्रिएट हुआ पड़ा है। डीएफ्स, आप डीएम एनर्जी में शिफ्ट हुए हो, लॉजिकल माइंड से चल रहे हो, आपने हर एक सोशल मीडिया से अपने आप को हटाने की कोशिश की गई। आपका जो दिल है अब नहीं मानता कि मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो मुझे एक
इनके लिए मैंने इतना कुछ जो भी सेक्रीफाइस मैं करती आई, जो भी किया, ठीक है, मैंने जो किया अपने लिए किया, मुझे किससे कोई मतलब नहीं। मुझे पर ऐसा बंदा नहीं चाहिए, या तो हो तो पूरा परमानेंट यूनियन के जैसे होता है वैसे हो के आए, नहीं तो मैं ऐसे अप डाउन वाला ये पर्सन नहीं चाहिए जो मेरी एनर्जी लो करके मुझे ऐसे सिचुएशन में फंसा के चला जाता है जहाँ मैं ना अपने आप को जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती थी कि सुसाइडल थॉट आने शुरू होते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो डीएफ ने एक एक्शन मोड पे आई है अपने कि नहीं, मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, मुझे आगे ग्रोथ करनी है, मुझे नहीं पता इनका क्या होगा नहीं होगा। तुमने अब जो सेल्फ लव में आए हो डीएफ, अपने एक्शन मोड लेके जो नो कॉन्टैक्ट जोन की या नो रिजेक्शन की बाउंड्री क्रिएट की है अपने पार्टनर के लिए, बहुत बेटर किया है। यही उनकी अवेकनिंग होगी, यही उनको आगे लेके आएगा, क्योंकि डिटैचमेंट ही रियल में अटैचमेंट होती है। ठीक है जी, बहुत बड़ा जो अब न्यू बिगनिंग होने वाली है 7/7 पोर्टल के बाद बहुत मिरेकल होने वाले हैं। जिनको 8/8 का पोर्टल बुक करवाना है वो मैं आपको डेट मेंशन करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अभी ये थोड़ा सा पैकेज 12 तारीख के बाद मैं पोर्टल डालूंगी, तो वो जरूर लीजिएगा, ये परमानेंट यूनियन वालों के लिए होगा। ठीक है जी, तो अब तक के आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस करके है, सब कुछ है, कहीं से ना कहीं से आपके लिए हो सकता है म्यूचुअल फंड से पता कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपने सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट कर दिया हो उनको, लेकिन वो ट्रस्ट कर रहे हैं इस जर्नी पे। तो और आपका क्राउन चक्र जो ओपन हुआ है, इसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, कुछ भी नहीं पता लगता कब क्या होने लग जाता है। कभी तो आप रोने शुरू कर देते हो विदाउट एनी रीजन, कभी कभार ऐसा लगता है बैलेंस हो फिर अनबैलेंस होगी, कभी एनर्जी हाई लगती है तो कभी लो एनर्जी, क्योंकि अप डाउन चल रहा है आपकी डीएफ बैलेंसिंग में। ठीक है, तो ये अभी प्रॉपर वे से बैलेंस नहीं है, लेकिन हाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर ने कदम बढ़ा चुके हैं, जो डिवाइन के साथ बिल्कुल फुली सरेंडर कर दिया है कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, डिवाइन अब आप ही मुझे रास्ता लेके वहां पे तक लेके जाएंगे। तो उन्होंने फुल्ली डिवाइन को सरेंडर करते हुए, थर्ड पार्टी को लेट गो करते हुए सब आपके लिए कर रहे हैं। अब बस यही सुन लिया कि या तो आप चाहिए या तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिवाइन बस आप ही मेरे को वहां तक ले जा सकते हो, मैं अपने पार्टनर के साथ जीना चाहता हूँ, आप ही के लिए जिएंगे, आप ही के लिए मरेंगे, ये सोच के उन्होंने अपने डिवाइन को सरेंडर करते हुए डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं। रातों को उठ के मेडिटेशन करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आप करते थे आपके पार्टनर आजकल वो करने शुरू कर चुके हैं। बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डीएफ ने बाउंड्री क्रिएट की है ना, बहुत अच्छा किया है। ठीक है जी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती है, डीएम हो या डीएफ हो, जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो एक्सेप्टेंस मोड पे आने की जरूरत है और कर्मा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पार्टनर कर्मा फेस कर करके परेशान हो चुका है और उसकी कंडीशन ऐसी कि आपने भी नो कॉन्टैक्ट जोन में रख के उनके जो दुख थी नस पे जो अपने पैर रख दिया ना, तो वो समझो कि उनको होट ट्रिगर दे रही है। वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन होता है कि हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, हमें अनकंडीशनल लव में आना है, तो पॉजिटिव होकर अपना काम करिए, बस कर्मा क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है जी, और अब तक ये करंट एनर्जी, फिर मैं मिलूंगी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।